ओके, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहाँ पर आप जो भी आपको इग्नू से प्रोग्राम लेना है, वो मास्टर है, डिप्लोमा लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो था उसमें आपको। सो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखने वाले कि एक सवाल पूछा गया था यूट्यूब के ऊपर, एडमिशन इसमें कैसे ले, इसके ऊपर एक वीडियो बना। तो ये वीडियो हम उसी के ऊपर बना रहे हैं कि अब अगर हमें एमएससी न्यूट्रिशन में एडमिशन लेनी है इग्नू के अंदर, ओके, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, अगर इसमें हमें एडमिशन लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके। क्या हम मोबाइल से एडमिशन कर सकते हैं? तो आप मोबाइल जो है इसका आप मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन या मोबाइल से भी आप एडमिशन ले सकते हो। पूरी प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस है, ओके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको एडमिशन लेनी है तो हमें सबसे पहले हमारा जो मोबाइल है उसमें से हमें जो गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेना है। ignou.ac.in जो है इसके ऊपर आपको जाना है, और यहाँ करने से अच्छा आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर फ्रेश एडमिशन जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज के ऊपर जहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो यूज़र आईडी है वो डालना है, जो भी आप चूज़ करना चाहे, जैसे भी आपको डालना है। उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस और ये सब आपको डालना है, पासवर्ड जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। इग्नू के अंदर क्या होता है कि इग्नू के अंदर हमें ये है जुलाई सेशन, जो हम अभी देख रहे हैं ये है जुलाई सेशन, ओके। ये जुलाई सेशन है, और जुलाई सेशन के अंदर ही एमएससी न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है ये आपको जुलाई सेशन के अंदर ही दिखेगा, ओके। इग्नू में 2 सेशन होते हैं, एक जनवरी सेशन होता है और एक जुलाई सेशन होता है, ओके। तो जनवरी के अंदर आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा एमएससी न्यूट्रिशन। अभी आपको ये जो जुलाई सेशन है, ये जुलाई सेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम जून से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर तक भी ये जो सेशन है वो चलता रहता है। 31 जुलाई 2012 जो यहाँ पर लिखा है, तो ये डेट जो है वो फिर से क्या होगी, वो एक्सटेंड होगी। तो अगर आपको अगर प्रोग्राम देखने की इग्नू के अंदर कितने प्रोग्राम्स है कि आपको देखने, तो यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट को टच करना है, और यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है, और यहाँ पर जितने प्रोग्राम इग्नू जुलाई सेशन के अंदर प्रोवाइड करता है तो वो सारे सेशन, वो सारे के सारे जो प्रोग्राम हो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये सारे प्रोग्राम इग्नू जो है वो यस जुलाई सेशन के अंदर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, MSc-DFSM करके आपको लिखना है, ओके, MSc, ओके। जैसे आप लिखोगे तो आपको नीचे ही दिखेगा MSc फूड एंड न्यूट्रिशन DFSM। यहाँ पर रीड मोर पे आप टच करोगे, MSc मास्टर ऑफ फूड साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन। तो डिग्री प्रोग्राम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ओके। तो आपको कॉलेज में जाकर जो भी प्रैक्टिकल है वो असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, या ऑनलाइन भी असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो इग्नू में अगर आपने एडमिशन ले ली तो आपको मिलते हैं असाइनमेंट, जो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने होते हैं, ओके। एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको करने होते हैं। मोस्टली आपको ये ईयर वाइज पैटर्न है इग्नू के अंदर, कोई सेमेस्टर पैटर्न नहीं है एमएससी न्यूट्रिशन का। आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसा रहेगा, ओके। तो फर्स्ट ईयर में आपको असाइनमेंट होगा और सेकंड ईयर में भी आपको असाइनमेंट होंगे, ओके। तो आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम है, 2 ईयर का प्रोग्राम, ड्यूरेशन भी यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन पूरा। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीएससी जो है आपका होना चाहिए इन द होम साइंस से फूड एंड न्यूट्रिशन, ओके। और अगर आपका एमएससी या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन द बीएससी के अंदर, आप ग्रेजुएट बीएससी की है, यस, कि अदर साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स जो वो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने जो बीएससी की है वो की है, मैंने क्या है बीएससी माइक्रो किया है, और उसके बाद में इसमें एडमिशन ली है मैंने। राउंड जो है वो क्या है, होम साइंस है, फूड साइंस है, या फिर लाइफ साइंस का कोई सब्जेक्ट है, ओके, मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो इसके साथ आपको अगर आपका ग्रेजुएट है आप, ओके, तो इतना जो आपका है,
अगर आप ग्रेजुएट हो बीएससी में किसी भी फील्ड से, साइंस के किसी भी फील्ड से, तो आपको एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा, CNCC या फिर CFN। ये साइमल्टेनियसली आप एडमिशन लेना पड़ेगा आपको इन दोनों कोर्स के अंदर, या आप CNCC या फिर CFN, इन दोनों में से आप किसी भी एक में एडमिशन ले सकते हो। साइमल्टेनियसली आपको MSc न्यूट्रिशन में भी एडमिशन लेना पड़ेगा और साथ में आपको NCC ओके CNCC या फिर सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन जो है, इसमें आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको साथ में करने पड़ेंगे, तो ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाओगे अगर आपका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन का नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन का है तो फिर आपको ये कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें इग्नू का, तो यहाँ पर 32,400 जो है ये आपकी टोटल फीस है। ओके, पर ईयर आपको 16,200 आपको फ़ीस भरनी है। अगर आपने इग्नू से बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में लिया तो आपको इतनी फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, कितने, 16,200। और अगर आपने इग्नू से PDF फॉर्म में अगर आपने बुक्स ली तो आपको 14,000 जो है इतने ही आपको पेश करने पड़ेंगे, पर ईयर की फ़ीस 14,000। ओके, तो डिपेंड बता दिया। अब चलते हम एडमिशन के ऊपर। तो एडमिशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप घर बैठे एडमिशन कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। ओके, 199 तो आप 379 379 पासवर्ड आपको जो रखना है वो @1 मोबाइल नंबर आपको SOGIRI रजिस्टर। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, यहाँ पर आ गया कि योर अकाउंट इज करने के बाद ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, XUMNOV। ओके, तो आप ओके जैसे आपने लॉगिन हो गया आपका, आपको ये इंस्ट्रक्शन आएंगी कुछ, इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हो। ओके, आपको ये डॉक्यूमेंट सारी ओके रेडी करके रखनी होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आप जो फुल नेम है वो डालना है, मदर नेम ओके, उसके बाद में गार्डियन नेम जो भी होगा, आपके फादर मदर कौन कमाने वाला है समझ लो, तो वो इसका आप यहाँ पर डाल देना है आपको, फादर मदर ओके, हस्बैंड जो भी है ओके। उसके बाद में आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ ओके, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी जो भी आप जिसमें भी आते हो ओके, अगर आप ओके तो आप क्रीमी नॉन क्रीमी क्रीमी वो सब यहाँ पर आपको डालना है, जो भी कैटेगरी से आप हो गए। उसके बाद में जेंडर ओके, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में आपको ये सब डालना है, अपना रिलीजन ओके, मैटरनल स्टेटस, सोशल स्टेटस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना है ओके, विथ डिसेबिलिटी ये जो भी है ये सब आपने डालना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, स्कॉलरशिप आपको मिलती होगी तो ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आपको जाना है, नेक्स्ट ओके। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहाँ पर आपको अपना अभी यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी आपको इग्नोर से प्रोग्राम लेना है, वो मास्टर है, डिप्लोमा लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो था उसमें आपको जिसमें भी एडमिशन लेनी है आप ले सकते हो। तो जितने भी आपको करना है मास्टर, तो आप मास्टर पे क्लिक करो। मोड क्या होगा, ODL मोड है आपका, ओपन लर्निंग। उसके बाद में जो यहाँ पर कोर्स आपको लेना है MSc न्यूट्रिशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा
ओके, तो इसको आपको क्लिक करना है। इग्नो जो न्यूट्रिशन का कोर्स है, आप किस शहर में रहते हो, आप किस स्टेट में रहते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिया। अगर आप दिल्ली में रहते हो आप दिल्ली का डाल सकते हो, चेन्नई में रहते हो चेन्नई का डालो, महाराष्ट्र में रहते हो तो मुंबई है, आपको पुणे है, ओके, शिमला, सारे के सारे यहाँ पर है। आपको कहाँ से करना है, ओके। इग्नो अभी इतने शहर है आपके लिए, इतने, ओके। तो इतने शहर में से आप कोई भी शहर ले सकते हो, जिस भी शहर आपको नज़दीक गिरता है आप उसमें एडमिशन, आप उस जगह उसके आप समझ रहे, आप तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे मुझे जो है वो पुणे नज़दीक गिरता है तो मैं पुणे डाल दिया। जैसे मैंने पुणे डाला तो नीचे जो है प्रोग्राम स्टडी सेंटर मतलब कॉलेज, जहाँ पर आपको क्या है प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा या कभी लेक्चर होते तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आप किस शहर में वो आपको डाल देना है। जैसे कोई चेन्नई से तो चेन्नई उसने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर उसे ऑप्शन मिलेगा कि एक ही कॉलेज है यहाँ पर, जया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो इस कॉलेज में उसको उसके एडमिशन क्या हो जाएगी कंफर्म। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ओके। अगर हैदराबाद में तो हैदराबाद में डाल सकते हो, हैदराबाद में ये कॉलेज है, ये कॉलेज में आप जा सकते हो। मीडियम आपने चूज़ करनी, एक ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ही ये प्रोग्राम अवेलेबल है। अब आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो, यस नो आप डाल सकते हो, यस हो गए तो यस, नो हो गए तो नो, ओके। तो जो भी आपको है यस नो, जो भी आप हो गए तो आपको यस डालना है, नो हो गए तो नो, ओके। अब आपको आगे जाना है। अगले पेज पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अभी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। तो क्या है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएट होंगे या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। सब्जेक्ट आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश था आपको, बायोलॉजी था, साइंस था, डाल सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, कब पासिंग हुए थे, 2020 में, 22 में, जो भी है। डिवीज़न क्या था, फर्स्ट क्लास था, आपके परसेंटेज डालने हैं आपको जो भी थे। बार कोड जो है, ओके, उसके बाद में बार कोड जो भी जहाँ से भी आपका हुआ है वो आपको डालना है। आपका रोल नंबर होगा तो आप डाल सकते हो, नहीं होगा तो नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो, ओके। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाओगे उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलते कि स्टडी मटेरियल जो है वो आपको लेना है भाई, 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेते हो तो स्टडी मटेरियल, या आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए जो कि आपके घर पे आ जाएगा। बाद में आपको यहाँ पर, ओके, कैटेगरी फर्स्ट इफ़ यू आर हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जो भी है अभी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, इफ़ यू ऑनर्स यहाँ पर लिखा है, अगर आप ऑनर्स में होगे तो ही डालना है, ओके। उसके बाद में इफ़ यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, बीएससी इन होम साइंस है, बीएससी फूड साइंस है, ओके। MBBS का एप्लीकेबल ऑफ द शैल बी रिक्वायर्ड टू ऐड व्हाट MBBS हो तो ये आप डाल सकते हो। तो जिस कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन फिट होता है उसे आपको सिलेक्ट करना है, ओके। तो मैं अगर मेरा BSc माइक्रो हुआ है तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, ऊपर का सेक्शन क्या नीचे का सेक्शन, मुझे करना पड़ेगा नीचे का सेक्शन क्योंकि मेरा BSc ऑनर्स नहीं है, समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोर्स यहाँ पर करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये कोर्स ले सकता हूँ मैं, या फिर CNCC, जो कोर्स आपको लेना है आप वो कोर्स ले सकते। CNCC जो है ना, ये है चाइल्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स, CNCC। और ये CFN जो है ये सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन का कोर्स है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 महीने बाद होगा। या अगर आपको 6 महीने बाद एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप उसके अगले 6 महीने बाद, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में भी दे सकते हो। कुछ भी करो, बस 2 साल के अंदर ये जो कोर्स कंप्लीट होने से पहले, ओके, आपको इसके एग्ज़ाम देनी पड़ेंगे। साथ साथ में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इतने बुक्स जो है सिलेबस जो है आएगा, उसके बाद में आपको सबमिट के क्लिक कर देना है, ओके। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है, ओके। नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, जिस भी स्टेट में जहाँ पर भी आप रहते हो उसका कोड, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपको डालना पड़ेगा, ओके। जो भी है मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ओके। डिस्ट्रिक्ट जो भी मुझे लगे, पिन कोड, ओके, ओके। तो मैंने ये डाल दिया, ओके। जो भी है मैंने डाल दिया। डाल देने के बाद आपका एड्रेस आपको शो होगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको जाना है नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अभी आपको अपलोड करने हैं। जैसे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ओके। यहाँ पर आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो, सिलेक्ट करो, फाइल्स में जाओ,
ऐड करो। ओके, एक फ़ाइल बना लो अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल से ही कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके मार्कशीट ग्रेजुएशन की, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक की जो 10वीं की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ओके, कुछ एडिशनल कोर्स किए तो उसकी भी आप मार्कशीट डाल सकते हो, ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो कंपलसरी आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी 12th की आपकी 11th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ओके, नॉन क्रिमिनल होगा तो नॉन क्रिमिनल की भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप डाल सकते हो है। ओके, ये डालने के बाद आपको फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। ओके, और फिर आपकी एडमिशन, कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या होगा, दिखता है वो डाल देता हूँ इमेज। ओके, अब आपको इसकी साइज़ कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। कुछ अगर आपकी साइज़ मैच नहीं हो रही हो ना, तो आपको क्या करना है, एक ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, ये ऐप देख रहे हैं, ये क्यू रिड्यूस नाम का आप प्ले स्टोर से डाल लो। ओके, ले लो, इसमें से आप चूज़ करना है, बस आपको जो भी है फ़ोटो आपको चूज़ करना है। ओके, उससे आपको चूज़ करना है और जितने केबी का उन्होंने बोला है, 100 केबी 200 केबी, उस केबी को यहाँ पर डाल दो और कॉम्प्रेस पे क्लिक कर दो। ओके, हो गया। जैसे आप कॉम्प्रेस करोगे आपका फ़ोटो हो गया सेव। ओके, अब आप ये फ़ोटो ले सकते हो जो कि आपके प्ले स्टोर के अंदर क्या होगा, सेव हो चुका होगा। मैं अभी जो मिले वो डाल देता हूँ यहाँ पर फ़ोटो। ये फ़ोटो मैंने लिया और डाल दिया, बहुत ही कम साइज़ है, अपलोड हो सकता है, स्टार्ट अपलोडिंग, आपको क्लिक करना है, आप डाल सकते हो। सिग्नेचर जो भी है आपको यहाँ पर डाल दे। फिर आपको जाना है नेक्स्ट, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको डालना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको डालना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आओगे अब तो अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई सेक्शन में जाओगे तो आपको उसे जो भी है आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, या फिर आप बैक जा सकते हो। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ आपने गलत डाला है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, और फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म एग्री कर पे क्लिक कर देना है। ओके, ये आपकी होगी पूरी की पूरी फ़ीस। ओके, इतनी आपको फ़ीस भरनी है 17,009 से, जो कि हमने क्या लिया था, CFN कोर्स हमने जो लिया था उसकी ये फीड ऐड हुई। ओके, उसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट गेट पे 1 या 2 जो भी आपको है वो आप कर सकते हो और पेमेंट भर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको जो है, यस मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी एडमिशन कंफर्म होती है तो आपकी एडमिशन जैसे कंफर्म होती है ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में होगा या आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो आपको इस प्रकार से उसके ऊपर आपको दिखेगा कि आपका इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, आपको ये सब दिख जाएगा और आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको एडमिशन कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी फ़ीस वापस नहीं मिलेगी अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो कंफर्म होने के बाद। उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। लेकिन कुछ केसेस में जो है, जैसे अगर आपको यस अगर आपने कुछ गलत डाल दिया हो, आपको यहाँ पर देखिए माइट से एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जो है, यहाँ पर आपको अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो या कुछ फॉर्म में भर दिया हो तो इग्नो आपको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एडमिशन उस ईमेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज भी आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी या फिर आप तो इग्नो की तरफ से। तो ये मेल आपको एडमिशन कंफर्मेशन मेल आपको कुछ इस तरीके से आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा इग्नोस की तरफ से अगर आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। ये जो आपको मैसेज है ये 10 या 5 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर आप चेक कर सकते हो कहाँ पर, आप लॉगिन करके भी बार बार चेक कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस, ओके, इग्नो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ओके, इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर यहाँ पर जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन यहाँ पर क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पर आप करोगे आप, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन करके आप चेक कर पा सकोगे। ओके, तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो इसी प्रकार से आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी।
ओके, आपको सबसे पर री रजिस्ट्रेशन ये ऑप्शन होता है फॉर द, जब आपका जैसे अगर आपने एमएससी न्यूट्रिशन में एडमिशन ले लिया, ओके, तो फर्स्ट ईयर होने के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है कंप्लीट होता है या आपकी एग्ज़ाम की डेट आती है, उस टाइम पे ये री रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन हो जाता है और आपको फिर नेक्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर के लिए फिर से एडमिशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको हैव टू रीड, ओके, यहाँ पे क्लिक करके आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। आप इग्नू की, ओके, एडमिशन या फॉर्म भरो, ओके, आप पास हो चाहे फेल हो, आपको री रजिस्ट्रेशन, ओके, आपको करना ही पड़ता है। ये आपको पेपर देने से पहले ही री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको एमएससी न्यूट्रिशन में कैसे एडमिशन लेनी है या किसी भी इग्नू के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी है, वो चाहे जनवरी सेशन में हो या फिर जुलाई सेशन में, तो आपको इसी प्रकार से पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो करनी होती है, ओके। तो आई होप इस वीडियो से आपको कैसे एडमिशन लेनी है, क्या करना है, वो आपको मोबाइल से ही कर सकते हो विदाउट